तो फाइनली इतनी सारी बातों के बाद, इतनी सारी कंट्रोवर्सी के बाद आदिपुरुष ये फ़िल्म रिलीज़ हो चुकी है, जिसे कि मैंने देख लिया है और मुझे पता है कि आप सब लोग किस चीज़ के लिए सबसे ज़्यादा एक्साइटेड हो। वीएफएक्स, हाँ, वो सबसे बड़ी एक कमी है इस मूवी की, लेकिन उसके बावजूद भी कई ऐसे छोटी-मोटी कमियाँ हैं, जिनके ऊपर बात करना ज़रूरी है, जो कि हमने टीज़र में देखी तो होंगी, लेकिन देखने के बावजूद भी हमने उस पर बात नहीं की। जिसमें अगर मैं सबसे पहले ही बात करूँ, तो वो एक कैरेक्टर्स या फिर एक्टर्स की कास्टिंग के ऊपर। जिनमें अगर मैं सबसे पहला नाम हालाँकि प्रभास का ही ले लेते हैं, तो देखो उनको प्रभु श्री राम के रोल में देखना मैं कहीं न कहीं गलत कहूँगा या फिर इमेजिन करना एक गलत डिसीज़न कहूँगा। देखो, प्रभास नो डाउट काफ़ी अच्छे एक्टर है। बाहुबली 1 और 2 में उन्होंने साबित भी किया है और देखो मैं उन्हें बाहुबली फ्रैंचाइज़ी के पहले से जानता हूँ, तो उस वजह से पर्सनली ऐसा कोई हेट नहीं है। लेकिन हाँ, कुछ ऐसे रोल्स होते हैं जो कि कितना भी बड़ा एक्टर क्यों ना हो, सभी रोल्स वो नहीं निभा पाते। तो उस वजह से उनको प्रभु श्री राम के रोल में देखना वो एक जचता नहीं है, वो एक एक्सप्रेशन, वो एक तेज जो चाहिए श्री राम के रोल में, वो मतलब कि उनके चेहरे पे वो कहीं न कहीं एक मिसिंग था पूरी मूवी में। तो उस वजह से उनको इस रोल में कास्ट करना मैं एक गलत डिसीजन कहूँगा। और अब बात करें लक्ष्मण जी की, जिनका रोल प्ले किया है सनी सिंह ने, तो देखो हालाँकि उन्हें इस मूवी में शेष इस नाम से भी पुकारा गया है। देखो उनके लिए इस मूवी में करने के लिए क्या कुछ नहीं था, लेकिन जब हम बात करते हैं इस मूवी में उनके काम या फिर कार्य की, तो एक ज़ीरो के समान हमें दिखाया जाता है। देखो रामायण में लक्ष्मण जी का कितना बड़ा कार्य, कितना बड़ा योगदान था, लेकिन जब इस मूवी में वो सभी हमें चीज़ें दिखाने का टाइम आता है, तो ज़ीरो के बराबर दिखाया जाता है। तो वो चीज़ सबसे बड़ी नेगेटिव पॉइंट में से एक कहूँगा, और उनको कास्ट करना सनी सिंह को मैं एक नेगेटिव पॉइंट भी मानता हूँ। और अगर हम कृति सेनन की बात करें, तो देखो उनका परफॉर्मेंस और उनकी कास्टिंग मुझे ठीक लगी। अब ठीक से बढ़कर क्यों नहीं, वो चीज़ अच्छी क्यों नहीं हो सकी, उसका एक पॉइंट है, मैं आगे टाइम आने पर बताऊँगा। अब रावण की बात करें तो देखो एक चीज़ जो अच्छी लगी उसमें उसमें मतलब कि उसका जो एक आवाज़ दिया गया है, सैफ अली खान को कास्ट करना एक ठीक डिसीजन था, लेकिन उसका एक आवाज़, उसका बोलने का टोन, हँसी, वो 2-3 चीज़ें मतलब सुनने के बाद हाँ, एक रावण की फ़ील आती है। लेकिन जब बात ओवरऑल लुक की या फिर उसके चलने का स्टाइल वगैरह, इन सारी चीज़ों को अगर हम देखते हैं, तो रावण की फीलिंग बिल्कुल भी मिस हो जाती है। ऐसा लगता है किसी गेम का विलन या फिर टिपिकल बॉलीवुड विलन देख रहे हैं। बाकी ओवरऑल चीज़ रावण में मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। अब बात दूसरी नेगेटिव पॉइंट की करें, तो वो आते हैं डायलॉग्स। डायलॉग्स लिटरली मुझे लगता था पॉजिटिव पॉइंट हो गए, लेकिन नेगेटिव पॉइंट में साबित हो गए। मैं 2-3 डायलॉग्स आपको बताता हूँ, जैसे कि जली ना, कपड़ा तेरे बाप का, तेल तेरे बाप का, जलेगी भी तेरे बाप की, या फिर जो हमारी बहन बेटियों पर हाथ डालेगा तो उनकी लंका लगा देंगे। ऐसे डायलॉग्स लिटरली हनुमान जी के लिए लिखे गए हैं, सोच सकते हो आप। तो ऐसे डायलॉग्स मुझे लगता था कि एक अच्छे डायलॉग्स, एक तरफ माते वगैरह उस पीरियड टाइम के डायलॉग्स दिखाए गए हैं, लेकिन दूसरी तरफ ऐसे एकदम कूल डूड वाले गए डायलॉग्स। तो एक मतलब जो एक उन्होंने एकदम जंप लगाया है डायलॉग्स में, तो वो चीज़ बिल्कुल ही समझ के बाहर है। और अब आते हैं फाइनली उस चीज़ के ऊपर जिसमें आपको सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट है और सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट है, वो है वीएफएक्स। देखो वीएफएक्स मैंने जो कुछ भी हमने टीज़र या फिर ट्रेलर में देखा था, उसे देखने के बाद एक्सपेक्टेशंस तो मतलब मेरी डिक्शनरी से हट ही गया था ये शब्द। और उसके बावजूद भी जब इस फ़िल्म को देखने के लिए मैं गया, तो लिटरली जो एक्सपेक्टेशन तो मैंने छोड़ ही दी थी, लेकिन उसके भी नीचे चली गई है फ़िल्म वीएफएक्स के मामले में। मतलब कि जो हमने टीज़र में आपको याद होगा, तो एक जो काली-काली चीज़ें हवा में उड़ती रहती है। अब हालाँकि मुझे पता नहीं उसको क्या नाम है, लेकिन हाँ, तो वो सारी चीज़ें उड़ती गई है। तो उस फाइट की सीक्वेंस के दौरान पे इतने चीप वीएफएक्स है कि जिनको मतलब अगर हम ये फ़िल्म वर्ल्ड वाइड रिलीज़ हो रही है, जिसे अगर हम इस तरीके से प्रेज़ेंट करेंगे दुनिया के सामने, तो एक हमारी बेइज़्ज़ती है, हमारे कल्चर, हमारी हिस्ट्री की बेइज़्ज़ती हम कर रहे हैं, ऐसा मैं कहूँगा। और ये बात मैं इस वजह से कह रहा हूँ कि जब आप इस मूवी को देखोगे तो आप खुद जान जाओगे, ऐसी सारी चीज़ें इस फ़िल्म में। और सिर्फ मूवी के शुरुआत में नहीं, मूवी के एंड बैटल, जो मेन बैटल है, उसमें भी चीज़ें कुछ दिखाई नहीं देती, पूरी की पूरी चीज़ें काली-काली दिखाई देती है। और हाँ, जो इन्होंने 6-8 महीने का टाइम लिया था ना, वो चीज़ों को सुधारने में नहीं, अपनी गलती को छुपाने में लिया था। ये चीज़ आपको बड़ी स्पष्ट रूप से दिखाई देती है मूवी में। और देखो मूवी के मिड में एक बाली और सुग्रीव का एक फाइट सीन है, जो कि आप सब लोग जानते ही है। वो सारी फाइट सीन मैं कहूँगा एक मोबाइल गेम से भी ख़राब ग्राफ़िक्स इसमें इस्तेमाल किए गए, ऐसा बड़ी आसानी से कह सकते हैं। मतलब कि इतने ख़राब ग्राफ़िक्स थे वो पूरी की पूरी फाइट सीक्वेंस के दौरान, और मूवी के एंड में भी ठीक वैसे ही है। और उल्टा तो उसमें काली, सब चीज़ें काली कर दी गई है। वो सारी चीज़ें देखने में सच में काफ़ी मतलब ऐसे बुरा फ़ील होता है, देखी नहीं जाती वो सारी चीज़ें। देखो कई सारी ऐसी चीज़ें हैं, बातें जिन पर बात करना अभी भी बाकी, या फिर डिटेल में बात हमने नहीं की है।
अब देखो ये एक छोटा सा वीडियो है, रिव्यू वीडियो, जिसमें ऑब्वियस सी चीज़ है कि वो सभी चीज़ें ऐड नहीं हो सकती, तो उस वजह से उस पर हम एक सेपरेट वीडियो बनाकर अपलोड कर दूंगा मैं, जिसमें हम सारी चीज़ें ऐड कर लेंगे। और देखो आपको लग रहा होगा कि क्या मूवी में सिर्फ नेगेटिव पॉइंट है, पॉजिटिव पॉइंट एक भी नहीं है, दो है। सबसे पहले तो मूवी का म्यूजिक और शरद केलकर की आवाज़। दूसरा पॉइंट, शरद केलकर की आवाज़ जब आप सुनोगे, सीन मत देखो, सीन भले आपको मतलब वो एक एनर्जी नहीं देगा, लेकिन शरद केलकर की आवाज़ आपको एनर्जी देगी। और उसमें अगर अजय देवगन का म्यूजिक ऐड कर दो तो सबसे पहले गूज़बम्प्स इतने खतरनाक आते हैं, लिटरली मुझे भी मूवी के सीन से नहीं, बल्कि जो एक शरद केलकर की आवाज़ और उसमें अजय देवगन का म्यूज़िक, वो सच में काफ़ी तगड़ा काम करता है। पर हालांकि मूवी वैसी है नहीं, तो वो एक कहीं ना कहीं एक वेस्ट हो गया ऐसा मैं कहूँगा, उनकी मेहनत वेस्ट हो गई ऐसा मैं कहूँगा। देखो ओवरऑल बात करें इस मूवी की, तो देखो मेरा इस मूवी का काफ़ी ख़राब एक्सपीरियंस रहा। और रिकमेंडेशन की बात करें तो वो मैं आप पर छोड़ता हूँ। और अगर यंग जनरेशन को रामायण दिखानी ही है तो रामानंद सागर की दिखाओ, ये मैं बिल्कुल भी प्रेफर नहीं करूँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।